दरअसल कई लोग सोच रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने ही कुंभ आयोजित किया है, यही करती रही। इससे पहले शायद कुंभ होता नहीं था। और जो मैंने समाजवादी और वामपंथी बात कही थी, इसलिए कही थी कि कहीं नहीं है। ऊपर से मैं 10 क्या बता रहा हूं, 10 से 20 भी ले आइए, कोई नहीं मिलेगा जो पत्रकारिता में ही इतने बड़े स्तर पे हो। राजेंद्र, मैं पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगा। नहीं, मैं अनिल जी बिल्कुल बहुत डिटेल में अनिल जी ने बातें बता दी हैं, कह दिया है। उसके दरअसल जो आज का कार्यक्रम था उस पर अगर हम आए, हाँ। जो उसमें बहुत साफ तौर पर एक चीज दिखाई दी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार एनडीए के नहीं होने वाले। ये बहुत साफ आज के कार्यक्रम में दिखा। नीतीश कुमार जो भाषण कर रहे थे, मोदी जी के भाषण की सब कोई चर्चा कर रहा है, नीतीश कुमार के भाषण की भी चर्चा कर लेनी चाहिए। नीतीश कुमार की तबीयत कितनी खराब है, वो लिखा हुआ भाषण ढंग से नहीं पढ़ पा रहे थे। लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे थे और उसमें वो कुछ का कुछ बोल रहे थे। जो पश्चिमी कोसी नहर है उसको पश्चिमी कोसी नगर और इस तरह की चीजें बोल रहे। ये पहले नीतीश कुमार के साथ कभी नहीं हुआ है। एक बात ये, एक तो उनका स्वास्थ्य को लेकर के जो निशांत कुमार ने कहा कि बिल्कुल स्वास्थ्य अच्छा है, आज के उसमें फिर दिखा कि उनका, और वो कभी लिखा हुआ भाषण खासतौर पे ऐसे मौकों पे नहीं पढ़ते रहे। बिल्कुल एक्सटेम्पोर बोलते थे और एक जो फ्लो होता था, रवानी होती थी, वो पूरी तरह से मिसिंग थी, नहीं थी। वो कॉन्फिडेंस नहीं था नीतीश कुमार में, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बोलते हैं वो मिसिंग था। इवन एक साल पहले औरंगाबाद में कार्यक्रम हुआ था, आपको याद होगा, मोदी जी ही आए थे जहां नीतीश कुमार थे, और उसी दौरान वो पैर छूने वाला कार्यक्रम भी हुआ था, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कहीं इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। जो 3-4 बार उन्होंने कहा, उसमें एक औरंगाबाद में भी था। और औरंगाबाद में कार्यक्रम हुआ था उसी के समय बेगूसराय में भी हुआ था, एक ही दिन था शायद, एक दिन या वो आसपास, जिसमें ये चीजें हुई थी। आज एक तो ये बात रही, दूसरी बात ये रही कि मोदी जी ने एक जो बोला, हमारे प्यारे मुख्यमंत्री, प्यारे बोला है क्या, कुछ इस तरह का जो शब्द मोदी जी नहीं बोलते, लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो लाडले मुख्यमंत्री का अर्थ निकाला जाना चाहिए कि भाई ये लाडले बोला क्यों प्रधानमंत्री ने। और प्रधानमंत्री ने पूरे भाषण में कहीं भी नीतीश कुमार की उपलब्धियों का जिक्र नहीं किया कि नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल में इस बिहार में क्या किया है। वो सारी चीजें 10 साल की गिनाई उन्होंने कि 10 साल में क्या हो गया है। और चुनाव की बात, जो आखिरी पैरा जो उन्होंने बोला प्रधानमंत्री ने, जिसमें उन्होंने लालू यादव और सब कोसा है कुंभ को लेकर के, एक चीज और बहुत साफ कर दी है कि अगला चुनाव सनातन वाले इशू पर ही प्रधानमंत्री मोदी लड़ने जा रहे हैं। ये बहुत साफ है, नीतीश कुमार के सामने साफ कर दिया उन्होंने। और खास बात ये रही कि जब वो ये सब बात बोल रहे थे तो पब्लिक से जो रिस्पांस होता है वो रिस्पांस नहीं दिखाई दिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव को बोला, ये बात नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा जंगल राज वाले। इस बार लालू प्रसाद यादव का नाम नहीं लिया है उन्होंने, बिल्कुल नाम नहीं लिया है। और जंगल राज वाले बोला है, जंगल राज वाले, चारा चोर, दो चीजें बोली। तो वो रिस्पांस नहीं था। दूसरी बात, जो एक ये उम्मीद की जा रही थी और बहुत जगह चर्चा थी, खासतौर पे जो सोशल मीडिया है इस पर बहुत ज्यादा चर्चा थी कि उसमें प्रधानमंत्री मोदी चुनाव को लेकर के क्या नीतीश कुमार के बारे में कोई बात कहेंगे कि चुनाव किसके साथ लड़ा जाएगा, नहीं लड़ा जाएगा, क्या होगा। ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही। नीतीश कुमार ने जरूर अपने भाषण में ये कहा है कि पहले जब हुआ था तब आपने जो सपोर्ट किया था वही सपोर्ट इस बार भी दीजिए, और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सब बिहार का विकास होगा, देश का विकास हो रहा है, बिहार का भी विकास होगा। अब इन दोनों चीजों को अगर आप जोड़िए तो बहुत साफ है कि नीतीश कुमार अब एनडीए की पॉलिटिक्स में तो कहीं नहीं, ये जान लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की स्कीम ऑफ थिंग्स में नीतीश कुमार कहीं नहीं है। और एक चीज और, उन्होंने जो 10 साल में जो भी हुआ उसमें क्रेडिट भी थोड़ा बहुत दिया, तो खाली नीतीश कुमार को नहीं दिया। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, इनकी टीम से ऐसा हुआ है। जब सुशील मोदी हुआ करते थे उतने बड़े कद के तो ये लोग नहीं हैं जिस कद के सुशील मोदी थे। तब भी नीतीश कुमार सुशील मोदी के साथ, और सुशील मोदी नीतीश कुमार बहुत अच्छे मित्र, ये दुनिया जानती। वो बोले जाते थे
ये मोदी जी के हनुमान तो बाद में हुए, पहले हनुमान वाला मामला वहां शुरू हुआ था, नीतीश कुमार के हनुमान है सुशील मोदी। तो जी। सुशील मोदी तक से वो क्रेडिट शेयर नहीं करते थे नीतीश कुमार, उनकी पार्टी नहीं करती थी कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार ने मिलकर के किया है ना, नीतीश कुमार ने किया है जो कुछ किया है। आज प्रधानमंत्री ने उसको भी एक तरह से वो कर दिया, क्रेडिट तो दिया नहीं, और जो जहां पर जिक्र भी किया वहां साथ में दो नेताओं को और जोड़ दिया, सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के बगल में खड़ा कर दिया और विजय सिन्हा को भी खड़ा कर दिया। तो और जो एक रोड शो निकला, रोड शो कहें जो भी कहें आप उसे, कि वो एक उस पे गाड़ी पे सवार होके और मोदी जी जैसे चलते हैं मंच तक गए, उसमें भी नीतीश कुमार के खड़े, ऐसा नहीं है कि मोदी जी का कद बड़ा है और नीतीश मतलब कद मतलब हाइट, उनकी हाइट छोटी है नीतीश कुमार की और मोदी जी की बड़ी है। मुझे लगता है नीतीश कुमार की हाइट ज्यादा होगी मोदी जी से, लेकिन खड़े होने का इंतजाम ऐसा किया गया था कि नीतीश कुमार 1 फीट नीचे थे मोदी जी से। अरे हाँ, क्या मोदी जी के उसमें कोई पीढ़ा उड़ा रख दिया गया बिल्कुल था रखा क्या? होगा, बिल्कुल लगाया गया होगा, अच्छा। क्योंकि नीतीश कुमार की हाइट ज्यादा है मोदी जी से। राजेंद्र जी, कुछ यही जी काम जब नीतीश कुमार यहाँ नरेंद्र मोदी आए थे पटना में, तो आपको याद होगा जब उनको थमा दिया गया था कमल का निशान, हाँ, उस कमल वक्त का भी उनको नीचे ही रखा गया था उनका, हाँ, और अच्छा। ये मोदी जी को ऊंचा करके उनको नीचे रखा गया था जी। जी, उस समय भी ये हुआ। मतलब नीचे कद के लोगों को ऊंचा करने के लिए कुछ नीचे से सपोर्ट दे दिया जाता है। तो ठीक है, अच्छी इस परंपरा। जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम का बहुत साफ संकेत है कि नीतीश कुमार नीतीश अब एक इंच एनडीए ऊंचे की है मोदी से। में उनकी कोई हैं? जगह नहीं है। हाँ, नीतीश ऊंचे हैं, पर कद जी में उनका कद लेकिन ऊंचा कर दिया गया। मोदी जी जी का कद ऊंचा कर दिया, ये बात ये हो रही है। हाँ, वो कुछ लगाया गया उस गाड़ी में जिसमें मोदी जी 1 फीट करीब ऊंचे दिखाई दे रहे थे। हाँ, वो तो ठीक ये समझ सारे मैसेज हैं बहुत साफ कि नीतीश कुमार अब एनडीए की राजनीति के केंद्र में नहीं होंगे। अब वो अपना रास्ता देखें ना देखें, ये अलग मामला है, इस पर अलग बिल्कुल। से बात हो सकती, देख सकने की हाँ, स्थिति में है ठीक। नहीं है। जैसे उनके बेटे को लेकर के अब वहां बैनर शैनर लग गया है उनके ऑफिस के बाहर कि आइए निशांत कुमार और संभालिए, इस टाइप का कुछ वो लगा है। लेकिन निशांत कुमार में वो क्षमता है क्या, एक सवाल ये भी है कि वो जी। पार्टी को लेकर, जो आदमी बिल्कुल पॉलिटिक्स से अलग रहा हो और पब्लिक लाइफ जिसकी ना हो, बिल्कुल नहीं है पब्लिक लाइफ निशांत कुमार की। और निशांत जी। कुमार तेजस्वी यादव से करीब हमें लगता है 6-7 साल उम्र ज्यादा होगी निशांत कुमार, 40-42 साल के होंगे निशांत कुमार। तो 49 साल के हैं सर, 49 साल के। 49 साल, अब देखिए 49, 49 साल तो इनसे तो 15 साल बड़े हो गए। ये 35 साल के होंगे तेजस्वी, 35 ठीक 35, है। हाँ 35 ही होगा, क्योंकि 2015 में वो 26 साल के थे, 25 साल के थे वो। जी। जी। तो 35 साल के होंगे और कहाँ 49 साल, क्या वो संभाल पाएंगे, ये सवाल है। वो अलग बात है, एक मुहूर्त खड़ी कर दीजिए कि भाई ये है, और कुछ लोग जो जैसा कहा गया कि भाई ना वो आरजेडी के साथ जाना चाहते हो, भाजपा से उनका मेल मिलाप ना हो, तो वो चाहते हैं पार्टी चलती रहे। तो अब ऐसी पार्टियों में ये दिक्कत तो होती ही है। तो निशांत कुमार जी। इसलिए सामने लाए जा रहे हैं कि भाई निशांत कुमार संभाल लेंगे चीजों को, लेकिन उससे बिल्कुल। कुछ होने वाला नहीं है। एक चीज मैं आपको और कह के अपनी बात खत्म करूंगा। नीतीश कुमार के भाषण में ये हिंदू मुसलमान वाली बात भी आई कि हिंदू मुसलमान देखिए कोई अब कुछ नहीं होता है, पहले होता था, और जाति पहले होता था, आप सब बहुत सब मिल करके रहते हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये सब, और जंगल राज याद दिला रहे थे। लेकिन जब वो ये सब बातें कह रहे थे तो मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार के उधेड़ बुन तो कुछ चल रही है, ये लग रहा है। अब होगा क्या पता नहीं। बिल्कुल। नीतीश कुमार सनातन, के तो साथ वहां पर सनातन बनाम समाजवाद, सीधा सा वो मामला है, सहजता के सनातन साथ बनाम वहां पर नहीं समाजवाद की थे। लड़ाई। हाँ, जो इवन वो आरिफ मोहम्मद का नाम मोहम्मद आरिफ मोहम्मद इस तरह से कुछ बोल रहे थे, मोहम्मद तो तुगलक वगैरह नहीं राज्यपाल कह का दिया नाम भी। मतलब। हाँ, तो ठीक बात है, मुझे लग एक रहा तो कि उनकी वो तबीयत जो भी है वो है, दूसरा किसी उधेड़ बुन में तो वो इस कार्यक्रम में वो बहुत सहजता के साथ नहीं थे। ये मेरी रीडिंग है, गलत भी हो सकती है। बिल्कुल।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.